आज की ये वीडियो उन औरतों के बारे में है जो सारा दिन घर के काम करती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, उनका नाश्ता बनाती हैं, शौहर को उठाती हैं, शौहर के कपड़े इस्त्री करती हैं, शौहर के कपड़े धोती हैं, उन्हें नाश्ता करवाती हैं, उन्हें भी काम पे भेजती हैं, सारा दिन घर को समेटती रहती हैं, साफ सुथरा रखती हैं, मैनेज करती रहती हैं। और रात को इतना थक जाने के बाद भी ये सुनने को मिलता है कि तुम करती ही क्या हो सारा दिन। और जब औरत को ये लाइन सुनने को मिलती है ना कि तुम सारा दिन करती ही क्या हो, तो वो चुपचाप सुन तो लेती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टूट जाती है। तो आज की वीडियो इन्हीं औरतों के बारे में है, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो ना उन औरतों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हे अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हिरा खान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सो जी, आज है संडे और संडे वाले दिन सब देर से ही उठते हैं, और आज मेरी बहन के आने का प्लान था, तो वो आई है और बच्चों ने फरमाइश की है कि आनी हमें ना मंचूरियन खाना है, चिकन मंचूरियन। तो बस आज मैं उनके लिए ही मंचूरियन बना रही हूँ, क्योंकि माँ का घर जो है ना एक ऐसा घर होता है ना जहाँ पे शादीशुदा बेटी खुल कर ना अपनी फरमाइश कर सकती है कि उसे क्या खाना है, उसे क्या नहीं खाना। और इस बात को ना वो औरतें अच्छे से समझेंगी जिनकी बेटी काफ़ी टाइम के बाद अपने मैके आती है। चाहे बेटी काफ़ी टाइम के बाद आए, लेकिन वो जब भी आए वो अपने घर में खुश होती है ना, माँ के लिए यही बहुत बड़ी बात होती है। असल में होता क्या है ना कि हम जैसी जो मिडिल क्लास घर की औरतें होती है ना, वो सिर्फ घर नहीं संभाल रही होती, वो पूरे फैमिली को संभाल रही होती है, पूरे घराने को ही संभाल रही होती है। और इस महंगाई का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है ना, वो मिडिल क्लास घरानों के लोगों को पड़ता है। क्योंकि इस महंगाई का असर तो अमीरों को तो पड़ता नहीं है, उनको तो पैसे में पैसा ही आता रहता है, गरीब मांग के खा लेता है। अब बचा सफ़ेद पोश लोग, जो कि किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, किसी के सामने दुखड़े नहीं रो सकते, मांग नहीं सकते। उन्हें अपनी चादर में रह कर ही काम करना होता है। और दिन ब दिन इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है कि सब्जी महंगी, आटा महंगा, तेल महंगा, यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल पढ़ाना भी दिन ब दिन इतना महंगा होता जा रहा है, क्योंकि बच्चों की स्कूल की फ़ीस बढ़ती जा रही है। और सिर्फ स्कूल ही नहीं, ट्यूशन की फ़ीस भी होती है, मदरसे की फ़ीस भी होती है। बच्चों को अगर आप एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवा रहे हो, इंग्लिश क्लासेस दिलवा रहे हो, तो उसकी फ़ीसेस होती हैं, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल तो ख़राब नहीं कर सकते ना। चाहे महंगाई जितनी भी हो जाए, बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत तो देनी है ना। और जो मिडिल क्लास औरतें होती हैं, जो घर संभाल रही होती है, घर चला रही होती है, उन्हें महीने के आखिरी में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि एंड में पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं, पर्स पूरा खाली हो चुका होता है। फिर होता क्या है ना कि छोटी छोटी बातों में मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, घर की फ़िज़ा ख़राब हो जाती है, मियाँ बीवी जो है वो टेंशन में रहने लगते हैं, कभी मियाँ परेशान तो कभी बीवी परेशान। इसकी जो वजह होती है वो सिर्फ पैसा होता है, क्योंकि इस महंगाई की वजह से मर्द पूरे अखराजात पूरे नहीं कर रहा हो सकता। जाहिर सी बात है, इस महंगाई के दौर में एक अफराद का कमाना काफ़ी नहीं होता। और ना मैं बहुत 100% श्योर हूँ कि जो औरतें मेरा ये व्लॉग सुन रही होंगी ना, उन्हें ये बातें फील हो रही होंगी, क्योंकि मिडिल क्लास घरानों में ना एक ही बंदा कमा रहा होता है, वही घर चला रहा होता है, वही घर घसीट रहा होता है। लेकिन देखें, गलती तो उनकी भी नहीं है, क्योंकि वो भी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने घर वालों को अच्छी ज़िंदगी दें, उनकी ख्वाहिशें पूरी कर सकें। लेकिन इस महंगाई के दौर में ना एक इंसान का घर चलाना वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और इसी वजह से ना हर औरत मैदान में आना चाहती है, यानी कि वो चाहती है कि वो भी कुछ कमा सके। अब ना हर औरत चाहती है कि वो भी कुछ कमा करना अपने शौहर के घर चलाने में हेल्प कर सके। लेकिन मेरी शहजादियों, ये मुश्किल तो है पर नामुमकिन तो नहीं है ना। वो पुराना दौर था जब जो है आदमी कमाते थे, औरत नहीं कमा सकती थी। लेकिन अब जो दौर है ना वो ऑनलाइन का है। घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग के ज़रिए औरत भी ना बहुत कुछ कमा सकती है। अपने बच्चों के छोटे मोटे अखराजात है ना वो खुद ही उठा सकती है। घर में रहने वाली हाउसवाइफ भी घर में बैठ कर मोबाइल के ज़रिए ना बहुत कुछ कमा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है ना कि आपको शुरू करने के लिए ना कोई महंगा सेटअप की ज़रूरत नहीं है। आपका जैसा भी कैमरा है, भले महंगा ना हो, जैसा भी हो, आप उसमें स्टार्ट कर दें। आपको इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं आती, आपकी जो ज़बान है, आप जो बोलते हैं, आप उसमें स्टार्ट कर दें। आपके पास जो भी मोबाइल है, आप उसमें रह के स्टार्ट करें। हर काम में ना थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अगर आप इसको परफेक्ट तरीके से लेके चलती हैं तो ज़रूर आप ज़िंदगी में कामयाब होंगी। मैं तो ये कहूँगी कि घर पे बैठी औरतों के लिए ना अब अर्निंग करना और भी आसान हो गया है, क्योंकि अपना जो टैलेंट है ना आप उसको लेके चलें। आपके पास क्या टैलेंट है, आपके पास क्या स्किल है, आप किस में अच्छी हैं, किस में माहिर हैं। देखिए, हर इंसान के पास ना या तो डिग्री होती है, पढ़ाई लिखाई होती है, या तो हुनर होता है। अगर आपकी कुकिंग अच्छी है, आप रोज़ का खाना अच्छा बना लेती हैं,
तो आप कुकिंग चैनल पे वीडियोस बना सकती हैं, रील्स बना सकती हैं। आपको तरह तरह के सालन बनाने आते हैं, आपको न्यू न्यू डिशेस बनाने आती हैं। अगर आपको चाय अच्छी बनाने आती है तो देखिए चाय में भी इतनी तरह की वैरायटी होती है। कश्मीरी चाय होती है, लेमन चाय होती है, अदरक वाली चाय होती है, मसाला चाय होती है। आप उसकी रील्स बना के भी जो है ना अपलोड करके अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। मेरी ऐसी बहुत सी बहनें हैं जो सुबह से लेकर रात तक की अपनी रूटीन शेयर कर रही होती हैं कि पैसे कैसे बचाया जाए, घर की रूटीन, बच्चों की एक्टिविटीज़ दिखा रही होती हैं, क्लीनिंग करने का तरीका दिखा रही होती हैं। आज मैं बताती हूँ कि यूट्यूब पे अगर आना है तो यूट्यूब किन लोगों को देखना पसंद करता है। यूट्यूब फेक और लग्जरी लाइफ, रियल लाइफ देखना पसंद नहीं करता। यूट्यूब जो चीज़ पसंद करता है ना वो सच्चाई, यानी कि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में चल रही है ना, रियल जो चीज़ होती है उसको देखना पसंद करता है। अगर आप बना बना के बातें कर रही हैं, अपनी झूठी लाइफ दिखा रही हैं, तो यूट्यूब भी ना उसको डिटेक्ट कर लेता है। अगर आप स्टिचिंग अच्छी करती हैं, आपको स्टिचिंग अच्छी आती है, आपको स्टिचिंग के आइडियाज़ अच्छे अच्छे आते हैं, अच्छी डिज़ाइनिंग कर लेती हैं आप, तो अब आप सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना अपने ऑर्डर्स भी ले सकती हैं और अपने काम को, अपने टैलेंट को आगे बढ़ा सकती हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे अपने पेजेस बनाएं, अपनी पिक्चर्स अपलोड करें, अपनी स्टिचिंग की पिक्चर्स अपलोड करें और जो है वहाँ पे आपको अच्छे खासे ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। हम औरतों को ना एक चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो किचन के जो गैजेट्स होते हैं ना वो जमा करने का, किचन के बर्तन, क्रॉकरी वगैरह जमा करने का, स्टाइलिश स्टाइलिश जो क्रॉकरी होती है वो जमा करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो आप फेसबुक पर जो है ना किचन के आइटम्स होती हैं वो सेल कर सकती हैं और अच्छे खासी मार्जिन उसमें बच जाता है, उसमें प्रॉफिट अच्छा खासा आपको हो जाता है। और अगर आपको दुनिया की समझ है, आपको बोलने का तरीका अच्छा आता है, आपको इतनी नॉलेज है कि आप जो है अपनी नॉलेज को दूसरों तक एक्सपेंड कर सकें, तो मोटिवेशनल वीडियोस बहुत बेस्ट चलती हैं, आप उस पर भी वर्क कर सकती हैं। इस्लामिक रिमाइंडर्स वाली वीडियोस बना सकती हैं। मेरी ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, या फिर उन्हें शौहर की तरफ से परमिशन नहीं होती, या फिर वो चाहती हैं कि उन्हें फैमिली को पता ना चले और वो घर में बैठ के अर्निंग भी कर सके किसी की नज़रों में आए बगैर। तो ठीक है, आप घर में पर्दे में रह कर भी कमा सकती हैं। आप सिर्फ अपना जो कैमरा है ना, अपने जहाँ आपके हाथ काम कर रही हैं आप वहाँ दिखा सकती हैं। आप टीचिंग कर रही हैं तो सिलाई मशीन की दिखा सकती हैं। इससे आपको सामने आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका कंटेंट है वो चलता रहेगा। जो लोग यूट्यूब पे आना चाहते हैं ना, वो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं उनको बता दूं कि देखिए शुरू में जो है ना आपको थोड़ी सी मायूसी होगी, क्योंकि शुरू में व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते। पहले 5 आएंगे, फिर 10 आएंगे, फिर 15 आएंगे, फिर 20 आएंगे। इस तरीके से करते करते आपका चैनल जो है वो बढ़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मेरा जो है ना दूसरा यूट्यूब चैनल है। मेरा जो पहला वाला चैनल है उसके पीछे मैंने बहुत मेहनत की, उसके पीछे मैंने बहुत सब्र किया, इसके पीछे एक बहुत स्टोरी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये वाला मेरा चैनल दूसरा है और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द अच्छी तरीके से ये चल जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं यूट्यूब पे कामयाब होना ना, तो आपको अपने अंदर ना सब्र, पेशेंस रखना होगा। औरतें क्या करती हैं ना कि 2-3 वीडियो बनाती हैं और उसके बाद गिव अप कर देती हैं, हिम्मत हार जाती हैं और फिर कहती हैं कि भाई हमसे नहीं होगा, हमारे तो व्यूज़ ही नहीं आते। एक बात ना दिमाग में रख लें कि हर चीज़ ना वक्त मांगती है। अगर आप ये चाहती है कि रात को आप वीडियो डालें और दिन में वो वायरल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। वायरल वीडियो तब होती है जब आप कंसिस्टेंसी रखती हैं, जब आप वीडियोस रोज़ अपलोड करती रहती हैं। डेली अपलोड करने से क्या होता है ना कि यूट्यूब जो है ना आपकी वीडियो को पुश करता है, और जब पुश करता है ना तो वो बहुत सारे लोगों तक जाती है। फिर इसमें से जो है ना आपकी कोई एक वीडियो वायरल हो जाती है जो आपका पूरा वॉच टाइम भी करवा देती है और आपके सब्सक्राइबर भी पूरे करवा देती है। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंटी और ख़ुद पर यकीन होना बहुत ज़रूरी है। मेरी बहनों को ना मेरी एक एडवाइस है कि लोगों की वजह से अपनी ज़िंदगी में पीछे मत हटें। लोगों का तो काम ही बातें बनाना है। लोग उस वक्त भी बातें करेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगी, और लोग उस वक्त तो ज़्यादा बातें बनाएंगे जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगी। अपनी ज़िंदगी की डोर ना किसी दूसरों के हाथ में मत दें और आज से ही फैसला करें आप किस चीज़ में माहिर है। हर इंसान कोई ना चीज़ में माहिर तो होता ही है। आपकी कुकिंग अच्छी है ना, आप आज से स्टार्ट करें। आपकी टीचिंग अच्छी है, आज से स्टार्ट करें। अगर आपका बात करने का अंदाज अच्छा है, लोग आपकी बात को समझते हैं, आप मोटिवेशनल चैनल बनाएं, उस पर वीडियोस अपलोड करें। अगर आपको कंप्यूटर अच्छा चलाने आता है तो आप टैक्स से रिलेटेड वीडियोस बना सकती हैं। यानी कि जो चीज़ भी आपके पास है आप उसी का जो है ना अगर आगे बढ़े, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएं। लाइफ में ना कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। अगर आप ये सोच रही हैं कि मेरी वीडियो अच्छी नहीं बन रही, परफेक्ट नहीं बन रही है, तो परफेक्शन जो होती है ना कंसिस्टेंसी से आती है। और लोग जो होते हैं ना वो परफेक्शन से ज़्यादा देसी कंटेंट को देखना पसंद करते हैं। इसीलिए जो है जैसा है आप उसको लेके आगे चलें, उसमें कोई झूठ और मिलावट ऐड ना करें।
आपका जो कंटेंट होगा वो 100% रियल और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। दुआ है कि आप बहुत जल्द अर्निंग करने लगें, लेकिन अर्निंग के साथ साथ सेविंग भी ना इतनी इंपॉर्टेंट है। इस तरह की महंगाई चल रही है ना, आप जितना भी कमा ले, जितना भी अर्न कर ले, लेकिन अगर आप साइड में थोड़ा बहुत पैसा जमा करती रहेंगी तो वही आपको अच्छी रकम बनकर आपके पास रहेगी। यानी कि आप जो है रोज़ के 50 या 100 रुपये, जितनी आपकी हैसियत है, आप उसको साइड पे करती हैं, उसे जमा करती हैं। मिडिल क्लास लोगों के लिए छोटी बहुत सेविंग भी ना बहुत काम आ जाती है। और जब एक औरत कमाने लगती है ना, तो घर की आधी टेंशन तो वो खुद ही हैंडल कर लेती है। और को भी ना अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है, उसको भी एक साथी मिल जाता है, और वो भी जो है ना अपने आप को अकेला नहीं समझता। और याद रखें, घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता, सपोर्ट से चलता है, इज्जत से चलता है, मोहब्बत से चलता है। अगर आप YouTube पर आना चाहती हैं, YouTube स्टार्ट करना चाहती हैं, लेकिन डरी हुई हैं कि भाई हमसे नहीं होगा, या फिर हमें व्यूज़ नहीं आएंगे, या फिर हमारा चैनल नहीं चलेगा, तो इस तरीके से डरने से कुछ नहीं होता, हिम्मत करने से होता है। आप जो घंटों मोबाइल पे बैठ के स्क्रॉलिंग कर रही होती हैं, रील्स देख रही होती हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख रही होती हैं, तो वो जो यूट्यूबर्स आप देख रही होती है ना, वो उनका एक दिन का ये रिजल्ट नहीं कि वो आज इतने बड़े यूट्यूबर बने हुए हैं। उनके पीछे भी काफ़ी टाइम की स्ट्रगलिंग है, मेहनत है, तब जाके वो इस मुकाम पर हैं। वो भी कभी जब यूट्यूब पर आए थे तो उनकी वीडियोस भी नहीं चलती थी, उन्होंने भी स्टेप बाय स्टेप आगे लिया, तभी वो इस मुकाम पर हैं। अगर आप वाकई में कामयाब होना चाहते हैं ना यूट्यूब पर, और घर में बैठ के अर्निंग करना चाहती हैं, तो आपने हिम्मत नहीं छोड़नी है। क्योंकि जो इंसान हिम्मत छोड़ देता है ना, उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। शुरू में ना थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। आप बस ये सोचें कि मुझे अपने ना बच्चों के लिए हिम्मत करनी है, अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए हिम्मत करनी है। आपका शौहर जो सारा दिन काम करता है, ना सर्दी देखता है ना गर्मी देखता है, वो ही बाहर जाता है, और जॉब से मिलता ही क्या है। घर में बैठ कर जो है ना, आपके पास जो टैलेंट है आप उसको आगे लेके चलें, अपने शौहर का सहारा बने और अपने हालात सही करें। अपने आप से बातें करा करें, अपने आप को मोटिवेट करा करें कि नहीं मैं कर सकती हूँ। जब बाकी औरतें कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। आप जो आज इतने अच्छे अच्छे खाने पकाती हैं, अपने शौहर अपने बच्चों को खिलाती हैं, तो क्या आपको बचपन से ही कुकिंग आती थी? नहीं ना, आपकी अम्मी ने आपको सिखाया, स्टेप बाय स्टेप आप जो है ना सीखती गई, पकाती गई, फिर आपका हाथ साफ़ हुआ, फिर आपके खाने में टेस्ट आना स्टार्ट हुआ, और इतना अच्छा आप पकाने लग गई हैं कि आप ससुराल वालों को खिला रही होती हैं, दावतें कर रही होती हैं। तो इसी तरीके से ना आप यूट्यूब पे जब कदम रखेंगी ना, तब आप बहुत सारी चीज़ें सीखती जाएंगी, और एक वक्त आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगी ना, तब आप खुद पर ही प्राउड फील करेंगी कि मेरी मेहनत जो मैंने डर डर के की थी, जब मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन एक चीज़ थी मेरे पास, वो थी हिम्मत, वो थी कंसिस्टेंसी, सब्र। उसकी वजह से जो है ना वो आप जीत जाएंगी। वो भी स्किल आपके पास है ना, आप उसको पॉलिश करें। अगर आपको कुरान अच्छा पढ़ाने आता है ना, तो आप ऑनलाइन जो है ना कुरान की जो टीचिंग भी दे सकती हैं। घर पर बैठकर पर्दे में रहकर आप बाइज्जत तरीके से कमा सकती हैं। इसीलिए आज से फैसला करें कि आपने किस चीज़ को लेके आगे चलना है, आपके पास क्या स्किल